हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम को लिखा कैसे जाता है, या फिर हमें प्रोग्राम को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है तो हमें पता है कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग प्रोग्राम लिखते हैं। कभी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, कभी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखते हैं, कभी जावा में, या फिर कभी पाइथन में लिखते हैं। अगर आपको एडिशन करना है 2 नंबर का तो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो भी आप प्रोग्राम लिखोगे। तो हमें ज़रूरत क्यों है ये प्रोग्राम लिखने की? क्या हम अपनी बात को कंप्यूटर को ऐसे ही नहीं समझा सकते जैसे मैं अपने दोस्त को समझाता हूँ बातें? तो इसका आंसर तो हमें पता है कि नहीं समझा सकते, क्योंकि कंप्यूटर को जो एक लैंग्वेज समझ आती है वो तो बाइनरी है ना, 101 वाली। या तो हम उससे ऐसे बात करें कि 10101, है ना, तब वो समझेगा। वरना अगर हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे, तो उसके तो सर के ऊपर से निकल जाएगी ये वाली चीज़, है ना। तो हम यही देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्यों ज़रूरत है हमें कंप्यूटर की, या पर्पस क्या है कंप्यूटर को यूज़ करने का। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि कंप्यूटर यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इससे क्या मतलब है, मेरा कंप्यूटेशनल टास्क से क्या मतलब है? कंप्यूटेशनल टास्क का मतलब ये होता है कि हमें याद है कि हम बचपन में जो मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे या फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व किया करते थे, तो कैसे किया करते थे? एक वाइट पेपर लिया, एक पेन लिया, उस पर हमने कोई भी इक्वेशन लिखी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से, या फिर ए प्लस बी लिख दिया। अगर आपको ये वाली चीज़ करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करते हो? वाइट पेपर लेके आते थे, एक पेन लेके आते थे, उस पर ये इक्वेशन लिखते थे, इसके अंदर नंबर्स डालते थे और वो सॉल्व करके हमें दे देता था। लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ये कंप्यूटर से करानी है, तो कंप्यूटर से कैसे कराओगे? डिफ़िकल्ट है ना कंप्यूटर से कराना, क्योंकि कंप्यूटर को हमें समझाना पड़ेगा कि भाई तेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी इक्वेशंस होती हैं या फिर जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, जब आपको वो सॉल्व कराने होते हैं तो आप कैसे कराओगे? या तो वाइट पेपर या पेन लेके बैठोगे, या फिर कंप्यूटर से कराओगे। आप करने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से कराओगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो कंप्यूटेशनल टास्क हमें परफॉर्म करने होते हैं ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। लेकिन मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, अगर यही बात होती तो ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी, कहता इसको तो मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकता हूँ। और ये बात सही भी है। जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ठीक है, इस कैलकुलेटर से क्या मैं चीज़ नहीं कर सकता? अगर मेरे को ए प्लस बी कराना है, जैसे यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 10, 20 और 30, ये 3 चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कैलकुलेटर से ये कराना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा 10। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप समझ सकते हो। 10 लिखूँगा, उसके बाद प्लस का बटन दबाऊँगा, उसके बाद मैं 20 लिखूँगा, 20 के बाद फिर प्लस का बटन दबाऊँगा, फिर मैं 30 लिखूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा? इक्वल्स टू का साइन दबा दूँगा यहाँ पे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास 60 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने करा क्या है? यहाँ पे मैंने प्लस किया है और फिर मैंने इक्वल्स टू का साइन दबा दिया। तो ये चीज़ें मेरे पास कैलकुलेटर ने करके दी थी। लेकिन मैं बोलता हूँ, फिर मैंने अपने दोस्त से बोला कि अच्छा ठीक है, ये तो सिंपल सा था इसलिए कैलकुलेटर ने कर दिया। तो क्या कैलकुलेटर कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी कर सकता है? कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका भी। जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को एवरेज निकालना है, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है? सबको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे 5 नंबर ले लेता हूँ, कोई 10 ले लेता हूँ, 5, 17, 20, 30। अब कैलकुलेटर पे ध्यान देना, कैलकुलेटर पे जब हम ये प्लस वाली चीज़ कर रहे थे, 10 प्लस 20 प्लस 30 वाली चीज़ कर रहे थे, तो प्लस का सिंबल यहाँ पे मौजूद है, इक्वल्स टू का सिंबल भी मौजूद है, तो बड़ा आसान है करना। लेकिन मेरे को बताओ, एवरेज जब हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सम करते हैं। तो जैसे मैंने इसका सम कर दिया सबसे पहले, तो इसका सम कितना होगा? 30 प्लस 20 हो गया 50, और ये हो गया 60, 70, 77 और 82। तो ये क्या आ गया मेरा? ये मेरा आ गया 82। तो ये क्या है? ये है हमारा पहला स्टेप, ठीक है।
लेकिन मेरा सेकंड स्टेप क्या है, अभी मेरे को काउंट करने पड़ेंगे कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये टोटल नंबर कितने हैं, 5 है। तो मेरे को सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 82 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेप 2। तो अब मेरे को समझ आया कि एवरेज के अंदर ना 2 स्टेप है, और ये 2 स्टेप का मतलब क्या है, प्रोसीजर है ना। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने का एक प्रोसीजर होता है ना, कि आपको पहले पानी चढ़ाना है, उसके बाद आपको चाय पत्ती डालनी है, उसके बाद उबाल आएगा, तब तक आपको सब्र रखना है थोड़ा, उसके बाद आप उसमें दूध डालोगे, फिर अदरक डालोगे, ऐसी चीज़ें चलती है ना। तो एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर क्या आप एक बार में ये चीज़ निकाल सकते हो? अगर मैं बोलूँ कि आपको 5 नंबर का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि आपको 10 करना है, फिर +5 कर देना है, फिर प्लस में क्या कर देना है, 17 कर देना है, फिर प्लस में 20 कर देना है, फिर प्लस में 30 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना आया, आपके पास आया 82। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दूसरे स्टेप पे जाके डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर हमारी एक बार में चीज़ें करके नहीं दे पा रहा। जैसे इससे पहला वाला जो प्रोग्राम था, ये था जिसमें हम 10 + 20 + 30 कर रहे थे। इसमें एक ही स्टेप है कि हम 10 प्लस कर रहे हैं, फिर 20 कर रहे हैं, फिर 30 कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज वाला है, यहाँ पे स्टेप एक से ज़्यादा आ गए, और एक से ज़्यादा स्टेप जहाँ पे आ जाएंगे तो वो क्या बोले जाएगा, उसको प्रोसीजर बोला जाएगा। और प्रोसीजर मेरा जो मेरा कैलकुलेटर है वो प्रोसीजर को कभी भी नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। इसके अलावा क्या एग्जांपल हो सकता है, एवरेज वाला तो हमने समझ लिया। अगर मैंने बोला कि मेरे को मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स निकालना है, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप प्रोग्राम लिखते हो ना कंप्यूटर के अंदर। अगर मैं वही चीज़ आपसे पूछूँ कि एक काम करो, इस कैलकुलेटर के अंदर मैं आपको 10 नंबर देता हूँ, ठीक है, अलग अलग 10 नंबर देता हूँ। जैसे यही 5 नंबर मेरे पास लिखे हुए हैं, 10 5 17 20 30, इसमें से ही मेरे को बता दो कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है। तो क्या आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो वो वाली चीज़? नहीं कर पाओगे, कैसे पता करोगे? लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से तो कर सकते हैं ना। हम अलग अलग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने पकड़ा, जैसे मैंने जावा को पकड़ा, ठीक है, जावा के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया कि मेरे को 3 या 5 नंबर जो दिए गए हैं, इसमें से मेरे को मैक्सिमम निकाल के दिखा दो। तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल है। इसके बाद क्या चीज़ है, ठीक है, या फिर अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे, एवरेज का हो गया, या फिर मैक्सिमम नंबर्स का हो गया, या फिर इसके अलावा आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरे है, उस एरे में से आपको एक नंबर सर्च करना है। तो वो कैसे करोगे, उसके लिए भी क्या ज़रूरत पड़ेगी, प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो प्रोग्राम लिखोगे कहाँ पे, कंप्यूटर पे लिखोगे ना, ऐसे तो नहीं कैलकुलेटर पे लिखोगे। अगर कैलकुलेटर पे लिखना पड़ेगा तो कैलकुलेटर को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, है ना। यानी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर एक डेफिनेशन में मैं आपको चीज़ समझाऊं, तो अगर मैं मेरे कैलकुलेटर के अंदर प्रोग्राम फीड कर दूं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बोलेंगे। और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर को ही क्या बोला जाता है, कंप्यूटर बोला जाता है ना। यानी कि हमें इसको सिखाना पड़ेगा कि तेरे को, जैसे हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, हम कंप्यूटर को कैसे सिखाते हैं कि तेरे को एवरेज निकालनी है, हम प्रोग्राम लिखते हैं। अगर वही प्रोग्राम हम इसको समझा पाए कि तेरे को एवरेज निकालने के लिए 2 स्टेप हमने एक साथ लिख दिए, और हमने यहाँ पे एवरेज का एक बटन ऐड कर दिया, और फिर हमने क्या करा, 5 नंबर डाले और एवरेज वाले बटन पे क्लिक करा, और हमारे पास क्या आया, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम कर सकते हैं। अब जो कैलकुलेटर है ना, जैसे आपने पोकेमोन देखा होगा, पोकेमोन में क्या होता है कि एक जैसे पिकाचू है, पिकाचू जब विकसित हुआ तो क्या हो गया, राइचू हो गया। तो इसी तरीके से जो मेरा कैलकुलेटर है ना, जब ये विकसित हुआ, जब हमने इसको स्मार्ट बना दिया, इसको हमने चीज़ें सिखा दी, तो हमने उस चीज़ को क्या बोल दिया, हमने उसको बोल दिया कंप्यूटर। समझ आई ये वाली चीज़। इसके बाद चलते हैं, अगली चीज़ मेरे पास क्या है, अगली चीज़ मेरे पास है कि जो मेरा प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोग्राम के अंदर मेरी 2 चीज़ें चलती हैं, एक चलता है डेटा और दूसरा चलता है इंस्ट्रक्शन। अब मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो 2 चीज़ें होती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन। अब काम कैसे होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन पे, वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहली चीज़ हो गई डेटा
और दूसरी चीज़ हो गई मेरा इंस्ट्रक्शन। अब डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी नेम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एवरेज वाला एग्जांपल ले लो या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मेरे को मैक्सिमम निकालना है 3 नंबर का, ठीक है, या फिर मेरे को मैक्सिमम निकालना है 5 नंबर का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ। जैसे मेरा डेटा क्या हो गया? डेटा हो गया मेरा 10, 5, 13, 17 और 6, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? डेटा हो गया। और इस डेटा के ऊपर मेरे को क्या करना है? इस डेटा के ऊपर मेरे को इंस्ट्रक्शन देनी है। इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? मेरे को स्टेप बताने पड़ेंगे कि आपको क्या करना है। आपको पहले ये वाला नंबर उठाना है, इस वाले नंबर को कंपेयर करना है इस वाले नंबर से, ठीक है। अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो इसको कहीं पे जाके स्टोर करा दो। तो इस तरीके से मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो डेटा, अगर जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा तब तक इंस्ट्रक्शंस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। किसके ऊपर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूंगा? डेटा के ऊपर ही तो कर सकता हूं मैं। अगर डेटा ही नहीं है तो फिर इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म होगी? तो ये चीज़ भी है। इसके अलावा एक चीज़ है, जैसे हमें पता चल गया कि ये जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या स्टेप दे रहे हैं, इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है प्रोसीजर, है ना। अब जो मेरा प्रोसीजर है ना, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोसीजर और प्रोसीजर एंड प्रोग्रामिंग। आपको बड़ा ये ध्यान रखना है। पता है होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, या फिर एक सवाल जो बहुत कॉमन होता है वो ये होता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, या इसके अलावा दूसरा ये भी होता है कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। देखो बेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं होता, या फिर ये भी नहीं होता। देखो आपको समझना पड़ेगा, आपको ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मास्टरी करनी है। प्रोसीजर का मतलब क्या है? अभी हमने समझा कि जब हम एवरेज वाला प्रोग्राम कर रहे थे तो उसके अंदर स्टेप थे, वो स्टेप हमें क्रैक करने पड़ेंगे। किसी भी कंपनी के अंदर जब जाओगे ना तो वो आपसे क्या पूछेगा? आपसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेगी, ठीक है, और आपसे क्या पूछेगी कि ये वाली प्रॉब्लम है, इस वाली प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? प्रोसीजर अगर आपको पता है तभी सॉल्व कर पाओगे, उसके स्टेप आपको पता है तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो हमारा सारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? प्रोसीजर को सीखने में सारा हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन कॉलेजेस में क्या कराया जाता है? कॉलेजेस या मैं स्कूल की बात करूँ या फिर बच्चे खुद भी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आ गई तो हम कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर देंगे, जबकि ये नहीं होता। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉलेजेस में क्या होता है? हर एक सेमेस्टर के साथ लैंग्वेज चेंज हो जाती है, होती है। पहले सेमेस्टर में सी आई, सेकेंड सेमेस्टर में C++ आई, थर्ड सेमेस्टर में जावा आई, फोर्थ सेमेस्टर में पाइथन आई। सारा जोर आप कहाँ दिखा रहे हो? उस लैंग्वेज को सीखने में। आप प्रोसीजर को नहीं सीख रहे। और जब आप प्रोसीजर को नहीं सीख रहे तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके सामने प्रॉब्लम देगी कोई कंपनी तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? आपको प्रोसीजर तो पता ही नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तब वहाँ पे आपके पास अगर 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है ना, कि आपको 4 अलग अलग लैंग्वेजेस में कोड करना आता है, तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं पता। वो सॉल्यूशन कब पता होता? जब आपको प्रोसीजर लिखना आता, ठीक है। तो ये जो एक मिथ है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेना चाहिए, इससे बेटर तरीका क्या है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ो। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो आप एक काम करो कि C++ जो आपकी लैंग्वेज है उसको पकड़ लो, ठीक है। C++ को अच्छे से कर लो, मास्टरी कर लो, उसके बाद दबा के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या होगा? आपको प्रोसीजर पता चलेगा। जैसे हमें पता चला कि मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर निकालते हैं, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है ये पता चलेगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि आपको एवरेज निकालना है तो इसका भी एक प्रोसीजर होता है, स्टेप होते हैं ना, इसके अंदर भी स्टेप होते हैं, इसके अंदर भी स्टेप होते हैं। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी कि प्रोसीजर और प्रोग्रामिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना। अब चलते हैं अगली चीज़ पे। अगली चीज़ क्या है कि जो मेरा CPU है वो क्या चीज़ समझता है? वो तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है ना। और हम जो कोड लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं? हम तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मेरा जो ये डेटा है, अब इस डेटा को मैं अगर रीड करूँगा तो मैं कैसे रीड करूँगा? या तो मैं इंग्लिश में रीड करूँगा या मैं हिंदी में रीड करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इसको मैं अगर इंग्लिश में रीड करता हूँ तो ये क्या हो गया? 10, 5, 13, 17, 6 हो गया। या फिर मैं हिंदी में अगर रीड करता हूँ तो मैं बोलूँगा 10, 5, 13, 17, 6,
ऐसे ही करता हूँ। या फिर मेरे को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, निर्देश देना है कि भाई इसका एवरेज निकाल के दिखा दे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास 5 नंबर है, 10, 5, 13, 17, 6, और तेरे को क्या करना है, तेरे को इनका एवरेज निकाल के दिखाना है। अब जो मेरा सीपीयू है, अब सीपीयू को क्या चीज़ समझ आती है, सीपीयू को तो समझ आता है कि भाई मेरे को तो बाइनरी लैंग्वेज चाहिए 101, मेरे को ऐसे बता, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा 10, 5, 13 क्या बोल रहा है तू, या 10, 5, 13 क्या बोल रहा है तू। यहाँ पे ये मैं हूँ, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी ही अच्छी है। हम अपनी लैंग्वेज में चीज़ें करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में, जैसे मैं इंग्लिश में मैं उसको बताता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन सीपीयू को ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो फिर हमें बीच में क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, आपकी सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, या पाइथन हो सकती है। इस लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि प्रोग्राम होता क्या है ना। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है कि मेरे को अगर एवरेज निकालना है तो मैं बताऊंगा स्टेप 1 में ये चीज़ हो रही है, स्टेप 2 में ये चीज़ हो रही है। ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोग्राम लिखने की, क्योंकि सीपीयू को नहीं आती चीज़ें समझ, इसलिए हमें प्रोग्राम लिख के बताना पड़ता है उसको। और लिखते कैसे है प्रोग्राम, तीसरा जो मेरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, उसका आंसर क्या है, लिखते कैसे हैं हम, लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, या तो मैं सी लैंग्वेज की हेल्प लूँगा, या C++, या जावा, या पाइथन की। तो हमने क्या करा कि जो मेरी नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमने सी आउट लिखा तो हर कोई पढ़ सकता है कि ये सी आउट लिखा हुआ है, या मैंने लिखा सी इन लिखा तो हर कोई पढ़ सकता है, या फिर मैंने लिखा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तो हर कोई पढ़ सकता है ना इसको। ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं पढ़ पाएगा। आई ओ स्ट्रीम ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखी चीज़ें, वहाँ क्या हुआ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई बीच में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो सारी चीज़ें कहाँ पहुँची, सीपीयू के पास पहुँची, जिसको क्या समझ आता है, जिसको समझ आता है मशीन कोड, ठीक है। तो अब हमारे पास ना दो रास्ते थे, या तो ये था कि सीपीयू को हम अपनी लैंग्वेज समझा पाए, तो सीपीयू को तो हम वो नहीं समझा पाएगी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं। आने वाले आप कह सकते हो 4-5 साल में आपको ये वाली चीज़ देखने को मिल जाएगी, शायद ये वाली जो बीच की चीज़ है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हटी जाए, क्योंकि एआई आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो रियल टाइम पे कन्वर्ट कर पाए चीज़ों को। हमारी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर पाए डायरेक्टली किसमें, मशीन कोड में। लेकिन अभी तक तो प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। अभी तो हम क्या करते हैं, हम किसकी हेल्प लेते हैं, या तो हम कंपाइलर की हेल्प लेते हैं, या फिर हम इंटरप्रेटर की हेल्प लेते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये चीज़ भी देखेंगे कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या चीज़ होता है। अब हमने क्या करा कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, हमें पता है, मेरे पास कोई आइडिया है, ठीक है। अब वो चीज़ मैं दोस्त को बता सकता हूँ मेरे को कि यार ऐसे ऐसे करना है, तो उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन मेरे को वो करवाना किससे, मेरे को तो कंप्यूटर से कराना है, ठीक है। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ा। हमें वो रास्ता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में चीज़ लिखेंगे जो कि सीपीयू के लिए भी आसान हो और हमारे लिए भी आसान हो। अगर ये चीज़ नहीं होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली बीच में, तो फिर तो कोई भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिख के चला जाता ना, कंप्यूटर को कोई भी चीज़ समझा के चला जाता। जो कंप्यूटर साइंस वाले बंदे हैं उनका रोल क्या रह जाता, उनका रोल तो यही है ना कि वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे, प्रोसीजर को सीखे, उसके बाद कंप्यूटर को चीज़ें समझाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, मेरे दिमाग में एक आइडिया था, वो जैसे ये आइडिया क्या हो गया, कोई भी एक प्रोग्राम ले लो यहाँ पे, जैसे मेरे को मीन निकालना है, ठीक है। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है, मेरे को उसका मीन निकालना है। तो अब ये मेरे को तो पता है, मैंने अपने दोस्त को भी बता दिया, लेकिन मैं सीपीयू को कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ, इसको तो 0-1 में समझाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया। जैसे मैंने C++ के सिंटैक्स का यूज़ करा, और जो ये मीन निकालते हैं इसके स्टेप्स मैंने किस में लिखे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर कंप्यूटर का बहुत अच्छा दोस्त होता है, ठीक है। हमने कंपाइलर को चीज़ें बताई, कंपाइलर ने क्या करा, कंपाइलर ने या इंटरप्रेटर ने क्या करा, जो भी चीज़ हमने लिखी थी उसको चेंज किस में कर दिया, मशीन कोड में चेंज कर दिया। और जब मशीन कोड में चेंज हो गई चीज़ें, तो सीपीयू को भी समझ आने लगी, और सीपीयू ने फिर हमें आउटपुट निकाल के दे दिया। तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि प्रोग्राम क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरीके का और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।